Good morning, everyone. Welcome to all of you in Booster Pack 46. तो सबसे पहले आपको हम क्वेश्चंस दिखलाएंगे जो फिलहाल एनटीपीसी मेंस के क्वेश्चंस को मैं कवर कर रहा हूँ, राइट। जो उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके पहले मैंने सीबीटी 1 के एनटीपीसी के सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ, अब मेंस के करा रहा हूँ। तो मेंस के कुछ जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन हम दिखलाते हैं आपको। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इजी ट्रीट कर सकते हो, बट और देखेंगे इसमें क्या क्या किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमको रियली में अच्छा लगा कि यार हाँ, थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन इसने पूछ रखा था मेंस में। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो यदि आपने पुराने वीडियो फॉलो किए हैं, ठीक है, तो 30 to 40 सेकंड में आप बना सकते हो। और यदि नहीं फॉलो किया है तो आज आप सीखेंगे, राइट। और ये तीसरा, ये अगेन वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। वेटेड एवरेज की यदि हम बात करें तो सबसे पहले मैंने डिस्कशन किया था बूस्टर पैक 1 में, जो हमारी यूट्यूब की पहली वीडियो थी, ठीक है। तो वेटेड एवरेज आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, तो आपको उस कंसेप्ट को समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ हम शॉर्ट में बात करेंगे, लेकिन यदि आपको वाइडली जाना है, पूरी तरह से समझना है, खैर उतना भी बड़ा कंसेप्ट नहीं है, गुना करना है और डिवाइड कर देना है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और ये चौथा क्वेश्चन, ये भी वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है। मैंने वेटेड एवरेज के क्वेश्चन सीबीटी 1 में जो आए थे, मैंने यूनिट डिजिट से करना सिखाया था। जो बड़े बड़े डाटा थे उन्हें यूनिट डिजिट से करना सिखाया था, बट आज देखते हैं यूनिट डिजिट लग पाता है कि नहीं लग पाता, क्योंकि डेटा बड़ी है तो आपको गुना करना पड़ता है। और यूनिट डिजिट यदि काम आ जाता है तो फिर आपका काम इजी हो जाता है। ओके, तो हम चलेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे। और ये 4 ही क्वेश्चन हैं, टॉप 4 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं क्योंकि सेशन शॉर्ट चल रही है। तो ये आज के 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिखला दिए। आप अपने इस लव्ड वन के साथ शेयर कर सकते हो, और यदि शेयर नहीं करनी है कोई नहीं, आप खुद कंसंट्रेट होकर देखो और समझो, राइट। तो हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, राइट। सुनना ध्यान से। इसमें ये बोलता है कि एक अमाउंट है, 3 वर्ष के लिए रेट है 8% प्रति वर्ष, उस पर जो ब्याज प्राप्त होगा और वही धनराशि पर, मतलब अमाउंट फिक्स है, 3 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज से 360 रुपया अधिक है। तो सुनो, आते हम सॉल्यूशंस पे। तो अमाउंट क्या है मेरा, अमाउंट जो भी होगा, अमाउंट बोलो या प्रिंसिपल बोल लो, प्रिंसिपल बोल लो ज़्यादा इजी रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि हम ये प्रिंसिपल है, कुछ ना कुछ भी है। इस पे 2 कंडीशंस इसने दिया कि 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक कंडीशन में मेरा 24% ब्याज आ रहा है, 8 या 24%। और एक कंडीशन और इसने दे रखा था कि उसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 6% की प्रति वर्ष की दर से, यानी 3×6 = 18%। बोला कोई दिक्कत नहीं। और जो भी अमाउंट होगा, 24% इसी अमाउंट पर लगेगा, 18% इसी पर लगेगा। तो जो इसका डिफरेंस इसने दे रखा था, तो इसका डिफरेंस कितना है परसेंटेज के टर्म में यदि हम बात करें तो 6%। मतलब इस कंडीशंस में ज़्यादा ब्याज आ रही है, इसमें कम आ रही है, लेकिन डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 360 रुपया। तो इसी 6% की वैल्यू इसने 360 दे रखा है। और कोई भी अमाउंट, कोई भी प्रिंसिपल जो होता है वो रियल में क्या होता है, 100% होता है। चूंकि 6% की वैल्यू 360 है, तो आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हो। बोला कोई दिक्कत नहीं, 6×6 = 36, 60 बार में कट जाएगा। और चूंकि 100 से गुना करेंगे
तो अमाउंट 6000 यानी 6000 हो जाएगा और आपका आंसर नंबर ये वाली हो जाएगी। तो आपको क्या करना था, सिर्फ 8 या 24 यहाँ पे, चौथिया 18, 6% की वैल्यू 360। कोई भी अमाउंट प्रिंसिपल 100% होती है, तो 1% की वैल्यू यदि 60 है तो 100% की वैल्यू 6000 हो जाएगी। तो आंसर नंबर बी को आप मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चंस यदि आप मेरे अप्रोच से बनाते हो, ठीक है, बढ़ाई नहीं मार रहा हूँ, तो आप इसको 30 to 40 सेकंड में बनाओगे। और यदि आप अपने अप्रोच से बनाते हो तो खुद से पूछो कि आपको कितना टाइम लगता है। मैंने शुरू से एक आपको टेक्निक कह लो, मेथड कह लो, जो कहना कह लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको जानना यह है कि MP बटे CP का यदि एक फ्रैक्शंस दे रखा हो, और यहाँ पर मान लो कि मैंने कुछ एक फ्रैक्शन से गुना किया, फिर कुछ एक यहाँ फ्रैक्शन से गुना किया, तो जब आप गुना करोगे ना तो आप इस डाटा पे पहुंचोगे, SP बटे CP पे। इसको मैंने बहुतों सवाल में लगाया है, आप इसको ना सेट कर लो माइंड में। एक तो ये फार्मूला सेट कर लो, और दूसरी बात कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये चीज़ सीख लो, तो काफ़ी फायदेमंद होंगी। तो इसने क्या बोला, सुनना ध्यान से, कि एक व्यापारी है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त में देता है। पूरे लेन देन पर 35% का लाभ कमाता है। मान लीजिए कि एक ग्राहक 15 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है। 15 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है मतलब समझ रहे हैं कि ये वस्तु रियल में तो 19 वस्तु ले रहा है, लेकिन 4 वो तो फ्री में मिल रहा है ना, तो ये प्राइस 15 का पेमेंट करता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। एक चीज आपको और मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि जितनी वस्तुएं मुफ्त में देती है, आप डिस्काउंट कैसे निकालते हो। अब यदि कहीं पढ़े होंगे तो आपको जरूर बताया होगा कि जितना वस्तु डिस्काउंट में देगा उसको अंश में लिख लेंगे, और हर में ये लिखेंगे कि 4 वस्तु मुफ्त में तो आ ही रहा है, लेकिन कब आ रहा है, जब आप 15 वस्तु खरीद रहे हो। ठीक है, तो ये रियलिटी में 4/19 का डिस्काउंट है, मतलब 19 यूनिट यदि आप खरीदते हैं तो 4 यूनिट फ्री में मिलता है। यही तो यहाँ पर कह रहा है। अब हमको इसको सेटअप करना है, चूंकि MPCP तो हमको कुछ दे नहीं रखा इसने, मतलब कोई नहीं, मत दो, MP/CP। और चूंकि ये मार्केट प्राइस है, तो आप डिस्काउंट किस पे देते हो, मार्केट प्राइस पे देते हो। 10% की छूट देता है, इसका मतलब ये है कि 10 रुपए की चीज को 9 में बेच रहे हो। ऐसे ही ना हम समझाए थे आपको लास्ट टाइम, जो नहीं देखे जाके देखो तब समझ में आएगी। देखो ये जो होता है ना MP, ये एक तरह से कस्टमर के लिए होता है, और ये नीचे वाला चीज प्राइस ना शॉपकीपर के लिए होता है। यानी कस्टमर के लिए आप मार्क प्राइस पे रखते हो, शॉपकीपर के लिए CP होता है, उसको प्रॉफिट पे बेचना है। चूंकि 10% डिस्काउंट देता है, तो शॉपकीपर का कोई 10 यूनिट का जो चीज है उसको 9 में मिल रहा है। बोला ठीक है। आपको एक बात और इसने बोला कि एक डिस्काउंट और देता है, कौन, यही 15 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त में देता है। तो यदि वो डिस्काउंट देता है, 19 में से 4 का डिस्काउंट देता है, इसका मतलब कस्टमर को क्या ये मैं कह सकता हूं कि 19 वस्तु के प्राइस पर कस्टमर को 15 का प्राइस देना पड़ता है, यानी 4 फ्री में मिलती है, तो कस्टमर को ये चीज़ देना पड़ता है। तो आप इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे कि कस्टमर को क्या देना पड़ता है। चूंकि ये कस्टमर है ऊपर वाला, तो यहाँ लिखेंगे 15 और यहाँ लिखेंगे 19 लिखेंगे। ठीक है, एक सेकंड यार, यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे आप 19 लिखोगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, ये जो फॉर्मूला है,
कि एसपी बटे सीपी के रेशियो पे जाना है। एसपी बटे सीपी के रेशियो पे जाना है मतलब कि पूरे लेन देन में जो फाइनल होता है 35% का लाभ कमाता है, तो 135 बटे 100 क्या मैं लिख सकता हूँ? क्योंकि 100 का चीज 135 में बेचेगा तब तो 35% का लाभ होगा। बोला कोई नहीं, ठीक है, 35% का लाभ मैंने करा दिया। अभी आप ध्यान दे रहे हो, ये भी यहाँ पर क्या है, कस्टमर प्राइस दे रहा है, और ये क्या है, ये शॉपकीपर का प्राइस है। एग्जाम्स में ये सब मत लेना, नए लोगों को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, जो पुराने हैं उसको पता है, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन करता हूँ, कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, 15 नमा 35 से 135, 10 दही 100, यहाँ पर 10 कर दिए। ओवरलैप क्यों करते हैं, ओवरलैप इसलिए करते हैं ताकि आप जब सॉल्यूशन कर रहे होते हो वहाँ पे आप कंफ्यूजन में मत पड़ो। तो एमपी और सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा, देख लो, 19/10 आ जाएगा, 19/10 ही आएगा ना, देख लो, रेशियो निकालना है, 19 सीपी और यहाँ पर 10 एमपी, तो कोना कोनी गुना कर देंगे हम। तो एमपी और सीपी का रेशियो मेरे पास आ गया। अब एक बात बताओ, ये मेरा सीपी है, ये मेरा एमपी है, तो क्या बोला, वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। 10 का चीज कोई यदि 19 पर मार्क हो रहा है तो 90% अधिक है भाई। देखो, यदि आपने वाइजली फॉलो किया है शुरू से, तब इसे आप 30 सेकंड में बना सकते थे, 30 to 40 सेकंड, बट यूट्यूब पे पता नहीं चलता ना कि कौन पढ़ रहा है, कौन सो रहा है, कौन उधर बाबू सोना में लगा हुआ है। तो कोई नहीं, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, राइट। सो आंसर नंबर ए है इसका। सो फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, ये यदि आपको कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को पीछे करो, वहाँ से फिर से देखो, ध्यान से समझो, समझ में आएगी। नहीं तो पुराने वीडियो जाके फॉलो करो। यार ठीक है, मेरा एडवर्टाइज ठीक है, बट आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक आप जाओगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अगेन ये जिसकी बात मैं कर रहा था, वेटेड एवरेज। देखो, वेटेड एवरेज रिलेटिव में कुछ है नहीं। क्या होता ना कि एक बिक्री मतलब सामान बेचा जा रहा है कि 50% माल को 45% के लाभ पर बेचा, शेष 30% माल को 27% के लाभ पर बेचा, और शेष माल को 43% की हानि पर बेचा। यदि कुल लाभ x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर कहानी आपकी फंस गई वेटेड एवरेज पे। यानी वेटेड एवरेज का कंसेप्ट आज सीखो कल सीखो, आपको सीखना ही है, लेकिन इजी है, आप सीख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, इसमें एक लाइन ध्यान वाला, ये वाला लाइन ध्यान देने वाली बात थी कि 30% पर कैसे करते हैं। आपको हिंदी में कोई डाउट हो तो आप इंग्लिश पे जा सकते हो। उसने क्या बोला कि 50% माल मेरा यहाँ पर है, 50% माल को हम 45% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। चूंकि प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो माइनस प्लस कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने बोला 30% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स, मतलब 50% हम सामान तो बेच चुके हैं, बचा कितना, 50, कोई भी चीज़ 100% होती है, तो 50% बचा, तो उसका 30%, तो 50 का 30% करेंगे तो हो जाएगा 15, तो 50 15 65, और इसने शेष अमाउंट कितना, शेष कितना बचेगा गुड्स का, 35। कोई नहीं, पहले को इसने 45% प्रॉफिट पर बेचा, और ये जो रिमेनिंग का 30% है इसको 27% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ें बच जाती हैं, 50 15 65 35 बच जाती है, तो उसको 43% हानि पर बेचता है। बेचवा दीजिए 43% हानि पर। तो वेटेड वेटेड एवरेज क्या कहता है कि ये गुना ये कर दो,
ये गुना ये कर दो और ये गुना ये कर दो। सुनो, एक चीज ध्यान देना, ये जो ऊपर वाला डेटा है आप इसको कटा के साइज इसका छोटा कर सकते हैं, आपके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम इसको 5 से कटाने जा रहे हैं। 5 दही 50, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर दो। 45 दही 450, 27 तिया 81, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 43 × 7 माइनस ले लेंगे, 7 या 21, चूंकि 2 है, 7 चौक 28 और 2 30, 301। और इसको आप डिवाइड किससे करोगे बाबू? इसको डिवाइड आप इस डेटा से करेंगे, इसका सम से। तो 10 और 3 13 और 13 और 7 20 हो गया। ठीक है, आप क्या करो, 450 में 301 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 149, 149। तो ये प्लस का 81 है, बटे का कितना है? 20। 9 1 10 की 0, 14 8 22 31, 230 बटे 20। ठीक है, ये 0 से 0 को काट देंगे, 23 बटे 2 यानी 11.5% का प्रॉफिट हो रहा है मेरे पास। और आपका आंसर ये है। तो वेटेड एवरेज में आप यदि वहाँ पर जाते हो वीडियो तो भी ठीक है, नहीं जाते हो कोई दिक्कत नहीं। ये जो डेटा है ये गुना ये करना है, ये गुना ये करना है, ये गुना ये करना है, और ये जो ऊपर वाले डेटा है ऊपर वाले, इसके सम से डिवाइड कर दोगे तो आपका वेटेड एवरेज आ जाएगा। राइट, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, अगेन इसने वेटेड एवरेज का एक क्वेश्चन दिया, वो डेटा इसने बड़ा दे रखा है। मैंने CBT 1 के जो क्वेश्चन थे तो वहाँ पे तो सारे यूनिट डिजिट से हो गए थे, ठीक है, बिना सॉल्व किए। लेकिन अब दिक्कत क्या करा ना इसने, अब देखते हैं क्या दिक्कत करा। इसने ये बोला कि एक वेट जो है ना 29 है, 87 है, 15 है, 26 है और 18 है। ठीक है, और लिख दो 29, 87, 15, 26 और 18। आप यहाँ पर कटा भी नहीं सकते। क्यों नहीं कटा सकते? ये प्राइम नंबर है तो कटेगा नहीं, यानी आपको गुना करना है। और इस जो वेट है इसकी वैल्यू इसने ये दे रखी है 17, 12, 23, 45 और 301। इसने ये बोला कि इसका वेटेड एवरेज निकाल दो, यानी ये गुना ये गुना ये गुना ये, इतना गुना इतना, इतना गुना इतना, और जो सम आएगी उसको, ये जो डेटा है ना ये सारे को किस सम से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा। तो देखते हैं भैया क्या हम यूनिट डिजिट से काम कर सकते हैं। 9 7 63, यहाँ पर 3 आएगा। अब बोलोगे ऐसे सवाल पे कैसे यूनिट डिजिट लगता है? तो साहब अब जाओ लास्ट की वीडियो देखो, समझ में आएगी। 9 7 63, 7 दूना 14, मतलब बड़े बड़े सॉल्यूशन, जैसे कि मीन के जो क्वेश्चंस आए थे इस बार, कुछ क्वेश्चंस टफ थे, मतलब आपको कैलकुलेशन डिमांड करता था, लेकिन उसको भी मैंने यूनिट डिजिट से करके दिखलाया है। राइट, सो 9 7 63, 7 दूना 14, आई इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 तिया 15, 6 पंचे 30, आई इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 8। और अब डिवाइड करने जा रहे हो किससे? इसको सम कर दो, कितना आएगा? 26, 18, 44, 15, 59, 59 और 29, 88, 88 या 87 कितना हो जाएगा? 87 दुना 174, 175, 175। तो यूनिट डिजिट पर हम काम करेंगे तो 5 ही हम लेंगे, सुनना ध्यान से। 8 और 5 13, 4 17, 3 20, 20 यानी यूनिट डिजिट पर 0 और यहाँ पर यूनिट डिजिट पे 5।
देखो, क्या आप यूनिट डिजिट से जा सकते हो? यहाँ पर आप यूनिट डिजिट से नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो? क्योंकि यदि इसका यूनिट डिजिट पर 0 है, इसके यूनिट डिजिट पर 5 है, तो जो भी आंसर आएगा वो उसका यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 0 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। यानी 0 होगा या सम संख्या होगा, तभी तो ये 0 देगा। लेकिन आप ऑप्शंस देख लो, ऐसे करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका ये ऑप्शंस कटेगा। बाकी बात देखो, ये 4 है, ये 2 है, और ये 4 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? तो आपके लिए ये टास्क है, क्योंकि अब गुना तो हम कर नहीं रहे हैं भाई, सिंपल सा बात है। आप ये करो, ये गुना ये करना, ये गुना ये करना, ये गुना ये, इतना गुना इतना, इतना गुना इतना, और ये जो सम है 175 से डिवाइड कर देना। जो भी आए वो आपका आंसर होगा। बट मैं आपको आंसर बता देता हूँ, मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया था। सच्चाई बात बता देता हूँ यार। तो आपका आंसर ये चीज़ आएगी, और आपका यही आंसर की में मार्क किया हुआ है, जो आंसर की आपकी रिलीज हुई है। तो ये आज के लास्ट क्वेश्चंस थे, राइट। तो वेटेड एवरेज पे आपको थोड़ा सीख गए होंगे, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं, मतलब मिलते हैं बूस्टर पैक के अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।